ये रिश्ता क्या कहलाता है, कल के एपिसोड में आप देखेंगे। माला धनतेरस पे सबको नारियल और गिनिया देती है। अरमान को नारियल देते हुए कहती है ये दुल्हन के भाई के लिए, और अरमान नारियल को नीरज के सिर पे मार देता है। तभी सज्जन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की। अरमान कहता है मैंने तो अभी सिर्फ इसे मारा है, अगर ये 1 मिनट भी मेरे सामने रहा ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। हम ये रिश्ता नहीं कर रहे, अपने लाडले को लीजिए और दफा हो जाइए हमारे घर से। नीरज कहता है चारों समझा दो अपने इस भाई को, ये शादी तो होगी, और ये भी समझा दो ये हमारी लाइफ का सवाल है और हमने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला कर लिया है। अरमान नीरज का हाथ पकड़ के कहता है अपने हाथ को अपनी जेब में रख, वरना सारी जिंदगी एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा। संजय बीच में आते हुए कहता है अरमान छोड़ो, पागल हो गए क्या, ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। तभी माला कहती है हमें लगा आप लोग तो शरीफ लोग हैं, लेकिन आप लोग तो गुंडे से भी बदतर निकले, अब ये शादी नहीं होगी। अबीरा कहती है डर के मारे आपके कान सुन पड़ गए आंटी जी, आपने सुना नहीं, अरमान पहले रिश्ता तोड़ चुका है। सज्जन कहता है अगर ये बात है ना संजय जी तो अपनी बिजनेस डील को तो भूल ही जाइए। तभी संजय उसका पैर पकड़ के कहता है संजय जी ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए रुक जाइए। सज्जन कहता है तो क्या करें हम, आपके इस घर के बड़े बेटे को हमारे बेटे के साथ हाथापाई करते हुए देखते रहे। तभी संजय कहता है घर का बेटा, अरे घर का बेटा नहीं है, ये तो सोतेला है, इसे सब घर वालों ने यहाँ से बाहर निकाला है, ये और इसकी बीवी बाहर आउट हाउस में रहते हैं। सज्जन जी आप कहाँ इसकी बातों में आ गए, अरमान की तरफ से मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तभी अरमान बोलने लगता है तो संजय उसे चुप करा देता है। तभी रोहित कहता है नहीं फूफा अरमान भैया को बोलने दीजिए, अरमान भैया का दिमाग खराब नहीं है जो बिना किसी बात के इतना बड़ा तमाशा करेंगे और चारों का रिश्ता तोड़ देंगे। तभी कह रहा है आके कहती है ऐसा का सोतेला क्या होता है, ये हमारे बड़े भैया डेट से। क्रिश कहता है एक बार उनको ताने मारने से पहले उनकी बात तो सुन लीजिए पापा। संजय कहता है बोलो ऐसा क्या हुआ। अरमान कहता है जो हुआ है चारों के साथ हुआ है। संजय चारों से पूछता है बताओ क्या हुआ है, लेकिन चारों कुछ नहीं कहती। तभी नीरज कहता है अंकल मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। चारों ने मुझे डेट पे बुलाया, हम थोड़ा क्लोज हो रहे थे, अचानक चारों अपसेट हो गई। मुझे लगा पहले भी चारों प्यार में धोखा खा चुकी है, इसलिए मेरे करीब जाने से घबरा रही है वो। चारों अगर ऐसी कोई बात थी ना तो मेरे को बता देती, मैं समझ जाता, बस इतनी सी बात थी। आप लोग तो बहुत खुश हो गए ना हमारे प्यार भरे पल का तमाशा बना के। तभी अबीरा उसे थप्पड़ मार देती है। तभी माला कहती है संजय जी हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, आप अपनी बेटी को कहिए अभी के अभी ये नीरज से माफी मांगे, वरना सच में हम ये शादी तोड़ देंगे। अबीरा कहती है प्लीज तोड़ दीजिए। तभी वो तीनों जाने लगते हैं। संजय हाथ जोड़ के उन्हें रोक लेता है, भाभी जी मैं अरमान और अबीरा को शादी की तैयारी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। तभी नीरज चारों से कहता है खुद की इतनी इंसल्ट कराने के बाद भी तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने भाई और भाभी से रिश्ता तोड़ना होगा। ये सुन के सभी शौक हो जाते हैं। संजय कहता है हाँ बेटा मैं इसे अरमान और अबीरा से बात भी नहीं करने दूंगा। तभी संजय कहता है तुम दोनों मेरा गुस्सा मेरे बच्चों पे क्यों उतारते रहते हो, तुम्हारी वजह से ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल ही चुका है। अबीरा कहती है आपको क्या लगता है नीरज से शादी करके चारों आबाद हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा है कि उसने चारों के साथ क्या किया है। संजय कहता है मान लिया उससे गलती हो गई होगी। अबीरा कहती है शायद आप समझ नहीं पा रहे, उस घटिया आदमी ने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती की है। ये सुन के सभी शौक हो जाते हैं। अबीरा कहती है प्लीज फूफा साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसा मत होने दीजिए, महावरेबल इंसान से इसकी शादी मत होने दीजिए प्लीज, वो इसकी जिंदगी तबाह कर देगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए वरना हर बेटी का अपने पिता से विश्वास उठ जाएगा। तभी मनीषा नारियल फोड़ के कहती है इसमें इतना प्लीज बोलने की क्या जरूरत है, हम लोगों के क्या दिमाग खराब हो गए जो इसे लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देंगे। और वो गिन्नी संजय के हाथ में पकड़ा देती है। विद्या भी नारियल फोड़ती है और कहती है भले ही चारों जिंदगी भर कुंवारी रह जाए, लेकिन नीरज जैसे घटिया इंसान से हम उसकी शादी नहीं होने देंगे। एक एक करके सब नारियल फोड़ते हैं और संजय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जिसे दादी सा नारियल फोड़ने लगती है संजय चिल्ला के कहता है इसको जितने नारियल फोड़ने हैं फोड़ दो, चारों मेरी बेटी है, इसका भला बुरा मैं आप सबसे बेहतर जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसे नीरज से अच्छा लड़का कभी नहीं मिल सकता, ये शादी होगी और जरूर होगी। और वो चारों काजल को लेके चला जाता है। देखिए आगे क्या होता है।